आपका स्मार्ट टीडी डैशबोर्ड तैयार है। यहाँ आपको मिलेंगे 4 शानदार टूल्स जो आपके डिजिटल बिजनेस को बढ़ाएंगे। डिजिटल कार्ड, जिससे आपका प्रोफेशनल डिजिटल आइडेंटिटी बनाएं। गूगल रिव्यू, जिससे कस्टमर्स के फीडबैक और रिव्यू से आपके बिजनेस को गूगल पर सबसे आगे बढ़ा सकते हैं। प्रोडक्ट कैटलॉग, जिससे अपने बिजनेस प्रोडक्ट मेन्यू को डिजिटल बनाएं। और सोशल मीडिया, जिससे आपके बिजनेस को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर दर्ज कर सकते हैं। तो चलिए, अब हम आपकी बिजनेस की आवश्यकता अनुसार दिए गए टूल्स का उपयोग कैसे करें जानते हैं। यदि आपके पास स्मार्ट टीडी का डिजिटल कार्ड है, तो अब दिए गए डैशबोर्ड से डिजिटल कार्ड वाले विकल्प को क्लिक करें। अब आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक नई टैब आएगी जिसमें एडिट, प्रीव्यू और लिंक कार्ड जैसे विकल्प आएंगे। दिए गए विकल्प से एडिट विकल्प को क्लिक करें। अब दिए गए विकल्प में आपके बिजनेस की आवश्यकता अनुसार जानकारी दें। अब एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करें और अपने बिजनेस का नाम और प्रोफाइल फोटो अपलोड करें। अब आपके बिजनेस की कॉन्टैक्ट की जानकारी दर्ज करने के लिए दिए गए कॉन्टैक्ट विकल्प पर क्लिक करें। अब अपना बिजनेस कॉन्टैक्ट नंबर दर्ज करें और सेव विकल्प पर क्लिक करें। अब अपने बिजनेस के व्हाट्सएप नंबर की जानकारी दर्ज करने के लिए व्हाट्सएप विकल्प पर क्लिक करें। अब अपना नंबर दर्ज करें और सेव विकल्प पर क्लिक करें। यदि आपके बिजनेस का ईमेल आईडी है तो उसे दर्ज करने के लिए दिए गए ईमेल विकल्प पर क्लिक करें। अब अपना ईमेल आईडी दर्ज करें और सेव विकल्प पर क्लिक करें। अब आपका बिजनेस जिस पते पर है उसे दर्ज करने के लिए दिए गए लोकेशन विकल्प पर क्लिक करें। अब ऐड एड्रेस विकल्प पर क्लिक करें। दिए गए गूगल मैप लिंक विकल्प में आप आपके बिजनेस लोकेशन के मैप का लिंक दर्ज कर सकते हैं और सेव विकल्प पर क्लिक करें। अबाउट अस का विकल्प आपके मिनी वेबसाइट पर आपके बिजनेस के बारे में एक संक्षिप्त रूप से दर्ज की जाने वाली जानकारी है। सबसे पहले बिजनेस पर्सनल टैगलाइन में आपकी बिजनेस की एक टैगलाइन दर्ज करें। फिर डिस्क्रिप्शन विकल्प में आपके बिजनेस प्रोडक्ट की खास बात दर्ज करें। अब फाउंडर्स नेम विकल्प में आपका नाम, इस्टैब्लिश ईयर में आपका बिजनेस शुरू किया गए वर्ष को दर्ज करें। अब मिशन स्टेटमेंट में आपके बिजनेस का महत्वपूर्ण उद्देश्य दर्ज करें। विजन स्टेटमेंट में आपके बिजनेस का आने वाले कल में किस प्रकार का विस्तार करना चाहते हैं, इसकी जानकारी दर्ज करें। अब कोर वैल्यूज में आपके बिजनेस को सबसे अलग और बेहतर दिखने के कारण दर्ज करें। अब बिजनेस कैटेगरी में आपकी बिजनेस कैटेगरी को दर्ज करें और लोकेशन विकल्प में आपके बिजनेस का पता दर्ज करें। यदि आपके पास आपके बिजनेस की कुछ फोटोज हैं, तो उसे फीचर्ड इमेजेस विकल्प में दर्ज कर सकते हैं। या फिर अगर वीडियो है तो उसका यूट्यूब लिंक दर्ज कर सकते हैं। अब अटैच फाइल विकल्प में आपके बिजनेस के कार्यप्रणाली की एक संक्षिप्त जानकारी आप दर्ज कर सकते हैं। जानकारी की प्रक्रिया पूर्ण होने पर सेव अबाउट अस पेज पर क्लिक करें। अब एम्बेड कंटेंट विकल्प में यूट्यूब विकल्प से आपके बिजनेस की जानकारी वीडियो द्वारा अपने कस्टमर को दिखा सकते हैं। जानकारी दर्ज करने के लिए दिए गए विकल्प पर क्लिक करें। अब डिस्क्रिप्शन विकल्प में आप जानकारी का विषय दर्ज करें और पब्लिक पोस्ट लिंक विकल्प में आपके YouTube वीडियो का लिंक दर्ज करें और सेव विकल्प पर क्लिक करें। ऑफलाइन कंटेंट में आपको इमेज, वीडियो, फाइल्स और गैलरी जैसे विकल्प दिए गए हैं। इमेज विकल्प में आप आपके बिजनेस प्रोडक्ट्स की इमेजेस ऐड कर सकते हैं और वीडियो विकल्प में आप वीडियोज ऐड कर सकते हैं और गैलरी विकल्प में आप एक से ज़्यादा फोटोज ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए दिए गए गैलरी विकल्प को क्लिक करें और अब आपके फोटो सेलेक्ट करें और सेव विकल्प पर क्लिक करें। बिजनेस टेस्टिमोनियल विकल्प में आप आपके कस्टमर द्वारा दिए गए रिव्यूज को ये दिखा सकते हैं। जानकारी दर्ज करने के लिए दिए गए बिजनेस टेस्टिमोनियल विकल्प पर क्लिक करें। अब अपलोड इमेज विकल्प में आपके कस्टमर का फोटो दें। अब नेम विकल्प पर कस्टमर का पूरा नाम दर्ज करें। स्टार्स विकल्प में कस्टमर ने कितने स्टार्स रेटिंग की है, इसकी जानकारी दें। डिस्क्रिप्शन विकल्प में कस्टमर द्वारा दी गई रिव्यूज की जानकारी दर्ज करें।
अगर कस्टमर का रिव्यू वीडियो रूप में है तो उसे दर्ज करने के लिए दिए गए रीडायरेक्ट लिंक विकल्प पर क्लिक करें। अब यहाँ अगर रिव्यू इंस्टाग्राम, यूट्यूब पे पोस्ट किया होगा तो उसका लिंक दर्ज करें और जिस प्रोडक्ट के लिए रिव्यू दिया है उसकी जानकारी दर्ज करने के लिए दिए गए प्रोडक्ट विकल्प पर क्लिक करें और अब सेव विकल्प पर क्लिक करें। प्रोडक्ट विकल्प में आप आपके बिजनेस प्रोडक्ट्स को दर्ज कर सकते हैं, जिससे वो आपकी मिनी वेबसाइट पर कस्टमर को दिखें। प्रोडक्ट ऐड करने के लिए दिए गए प्रोडक्ट विकल्प पर क्लिक करें। अब अपलोड इमेज में आपके प्रोडक्ट की फोटो ऐड करें। अब प्रोडक्ट नेम विकल्प में आपके प्रोडक्ट का नाम दर्ज करें। डिस्क्रिप्शन विकल्प में प्रोडक्ट की जानकारी दर्ज करें और रीडायरेक्ट लिंक पर आपकी वेबसाइट से आपके प्रोडक्ट की लिंक दर्ज करें। अब शो बटन शुरू करने से आपकी मिनी वेबसाइट पर कस्टमर को प्रोडक्ट की नीचे शॉप नाउ, ऑर्डर नाउ जैसे बटन दिखेंगे। अब बटन को ऐड करने के लिए दिए गए बटन टाइटल विकल्प पर क्लिक करें। अब प्रोडक्ट इमेजेस विकल्प, यदि आप फिर से इमेज ऐड करेंगे तो आपकी मिनी वेबसाइट पर प्रोडक्ट फोटो के लिए एक स्लाइड शो दिखेगा। प्रोडक्ट ऐड करने के लिए ऐड प्रोडक्ट विकल्प पर क्लिक करें और प्रोडक्ट ऐड करें। अब सेव विकल्प पर क्लिक करें। अब फॉर्म विकल्प में आप अपने कस्टमर के लिए एक विशेष प्रकार का इंक्वायरी फॉर्म बनाकर कस्टमर की जानकारी ले सकते हैं। अब दिए गए लीड ऐड विकल्प पर क्लिक करें। अब लीड कैप्चर विकल्प को शुरू करने से कस्टमर जब भी आपकी मिनी वेबसाइट पर विजिट करेगा उसे एक फॉर्म का विकल्प मिलेगा जिससे आपको उसकी जानकारी मिलेगी। अब फॉर्म बनाने के लिए अटैच योर लीड विकल्प पर क्लिक करें। अब यहां आपको क्रिएट न्यू फॉर्म का विकल्प आएगा, उसे क्लिक करें। अब फॉर्म टाइटल में आप कस्टमर्स को पूछे जाने वाले सवालों की शुरुआती टाइटल दर्ज करें और अब अनटाइटल्ड क्वेश्चन विकल्प पर क्लिक करें। अब यहां आपका सवाल पूछे और क्वेश्चन टाइप्स में आपको सवाल किस रूप में चाहिए, इसके लिए शॉर्ट टेक्स्ट, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस इत्यादि विकल्प दिए गए हैं। अब यहां पर आपको सेटिंग विकल्प में दो और विकल्प दिए गए हैं, जैसे रिक्वायर्ड फील्ड, जिसमें अगर कोई जानकारी जरूरी है तो इस विकल्प को ऑन करें ताकि कस्टमर उसे भरे बिना फॉर्म की जानकारी दर्ज ना कर सके, और वैलिडेशन रूल्स, जिसमें यह सुनिश्चित करने के लिए कि जवाब सही फॉर्मेट में हो, जैसे ईमेल के लिए सही ईमेल फॉर्मेट, फोन नंबर में पूर्ण 10 नंबर और टेक्स्ट में कम से कम और अधिक से अधिक अक्षरों की सीमा आप लगा सकते हैं। अगर आपके सवाल मल्टीपल चॉइसेस ऑप्शन के हैं तो आपको वैलिडेशन फील्ड का विकल्प नहीं आएगा। अब यदि आपके और भी सवाल होंगे तो ऐड न्यू फील्ड पर क्लिक करें और पुनः इसी प्रक्रिया को दोहराएं। अब नीचे दिए गए सेटिंग विकल्प में आपको रिक्वायर्ड का विकल्प मिलेगा, जिससे ऑन करने से कस्टमर के लिए आपका बनाया गया लीड फॉर्म की जानकारी देना आवश्यक ही रहेगा। अब जानकारी दर्ज करने के लिए दिए गए सबमिट विकल्प पर क्लिक करें। अब जानते हैं कॉन्टैक्ट अस विकल्प के बारे में। कॉन्टैक्ट अस विकल्प में आप आपकी मिनी वेबसाइट पर सबसे आखिर में आपके कस्टमर्स की जानकारी लेने के लिए फॉर्म बना सकते हैं। अब कॉन्टैक्ट अस विकल्प पर क्लिक करें। अब अटैच योर फॉर्म पर क्लिक करें। अब आपका फॉर्म बनाने के लिए क्रिएट योर कॉन्टैक्ट फॉर्म विकल्प पर क्लिक करें। अब फॉर्म टाइटल में संवाद शुरू करने के लिए एक टैगलाइन दर्ज करें। और अब अनटाइटल्ड क्वेश्चन विकल्प पर क्लिक करें और अपने प्रश्न पूछें, जैसे कस्टमर का नाम, पता इत्यादि। अब यहां पर आपको उत्तर लेने के लिए ऑप्शन दिए गए हैं। आपको जिस तरह से उत्तर चाहिए उस तरह से कस्टमर को यह फॉर्म दिखाई देगा।
अब जानकारी दर्ज करने के लिए दिए गए सबमिट विकल्प पर क्लिक करें। चलिए अब आपके डिजिटल कार्ड को लिंक करने की प्रक्रिया को जानते हैं। अब आपके डिजिटल कार्ड के विकल्प में दिए गए लिंक कार्ड वाले विकल्प पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पर कैमरा स्कैन का विकल्प आएगा। अब अपने डिजिटल कार्ड के दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें। स्कैन करने के बाद आपको कार्ड लिंक्ड सक्सेसफुली का मैसेज आएगा। अब आपका डिजिटल कार्ड एक्टिवेट हो गया है। अब प्रीव्यू विकल्प में आपके डिजिटल कार्ड को दिए गए जानकारी के अनुसार आपका डिजिटल कार्ड किस प्रकार से दिखेगा, इसके लिए आप दिए गए विकल्प का उपयोग कर सकते हैं।